अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और मैं हूं चाइना में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइना में आप जो स्कॉलरशिप है, जो वजीफ़ा है, वो कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका बहुत ही इजी वे क्या है इसको हासिल करने के लिए, इसके अप्लाई करने के लिए। मास्टर के और पीएचडी के दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहिए और आपको सारी चीज़ें मैं आज जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब मेरा चैनल और वीडियोस को शेयर लाजमी किया करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चाइना से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये कितना होता है मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए और बैचलर के लिए। बैचलर के लिए मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आज एक्सप्लेन करूँगा मास्टर के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो या पीएचडी के लिए यहाँ पे आते हो। तो मास्टर के लिए यहाँ पे जो है वो 3000 युएन है और इसके अलावा अगर आप बाहर रहते हो तो 800-900 युएन उसके हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 1 लाख जो है वो पाकिस्तानी बन जाता है। इसके बाद जो पीएचडी है, जो पीएचडी के लिए यहाँ पे आते हैं उनके लिए पर मंथ स्कॉलरशिप है 3500, 3500। और इसके अलावा जो 1200 है यूएन अगर आप बाहर रहते हो तो आपको उसके मिल जाते हैं। यहाँ पे जो डेली एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। नॉर्मली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 10 से 15,000 20,000 इतना पर मंथ उनका एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद जो है वो चीज़, इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपको अभी जो नज़र आ रहा है, जो पेज नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये है फेसबुक पे एक पेज है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप काउंसिल, और ये फेसबुक पे पेज है। इसको आप लाइक करो, और या ग्रुप है या पेज है, इसको आप जो है इसमें आप लाइक करो, इसको इस ग्रुप को ज्वाइन करो। और इसको ज्वाइन करने के बाद जो है, ये इसको आपने क्यों ज्वाइन करना है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप कर सकते हो। कोई भी आपको छोटे से बड़े से बड़ा मसला आप यहाँ पे पूछ सकते हो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसके बारे में। यहाँ पे लोग फ्री आपको एडवाइस देंगे और फ्री आपको मशवरे देंगे, और ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है। इसमें जो है इसमें आपने अभी जो मैं आपको दिख रहा है फाइल सेक्शन, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से आपने जो है ईमेल फॉर्मेट है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इसको आपने क्यों इनको डाउनलोड करना है। ये फाइल्स को ईमेल फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर लेने हैं। स्टडी पर्पस जो है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आपने जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल जो है उसकी फ़ाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा एक दूसरा फेसबुक पे बहुत बड़ा पेज है, बहुत ही कमाल के ये पेज हैं माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री एडवाइस देते हैं आपको, और उनकी भी किसी ने हेल्प की थी तो वो आगे अब हेल्प कर रहे हैं। और ये ग्रुप अब बहुत बड़ा हो गया, जो स्कॉलरशिप नेटवर्क है फेसबुक पे, इसका आपको अभी नज़र आ रहा होगा। इसके भी आपने फाइल सेक्शन में जाके तो आप यहाँ से ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, ईमेल का फॉर्मेट, स्टडी का पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल, ये 3 चीज़ें आपने फाइल सेक्शन में से ये फाइल जो है वो डिफरेंट 2 3 4 5 जितनी भी आप चाहते हो वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद जो है वो इन ग्रुप्स में आप फ्रीक्वेंटली, अगर आपको छोटे से छोटा कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो आप इन ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब जो मेरी वीडियो है उसका तीसरा पार्ट शुरू होता है कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। जो सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स में वो मैं आपको कह देता हूँ कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी हो तो आपकी बैचलर, मास्टर या पीएचडी, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो ज़ाहिर है आपकी इंग्लिश में होगी। तो आपने जो स्टडी लैंग्वेज है उसके रिलेटेड आपने वहाँ के अपनी यूनिवर्सिटी के जो लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है वहाँ से ये सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसे बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसके बाद है, और ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है ये आप, जो मैंने आपको 2 ग्रुप बताए हैं, यहाँ पे भी आपको इनके फाइल सेक्शन में मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं है, मिल जाएंगे, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं।
पहला हो गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। दूसरा जो है वो है, आपने जो वेबसाइट है, जो CSE की वेबसाइट है, आप सिंपल गूगल करो, जो वेबसाइट है जो अभी आपको दिख रही है, तो इस वेबसाइट पे आपने जब आप लॉगिन करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद आपको CSE फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। CSE फॉर्म बहुत ही सिंपल है, आपने सिंपल उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है, नाम और इस तरह की चीज़ें। तो दूसरे नंबर पे हमारा हो गया CSE फॉर्म, जो कि आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा, CSE की वेबसाइट पे जो अभी आपको नज़र आ रही है। इसके बाद है कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। डिग्रीज जितनी भी हैं आपके, वो आपके पास होनी चाहिए। और मिनिमम जो है, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वो मास्टर PhD के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास हाईएस्ट डिग्री जो बैचलर की डिग्री है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपने स्टडी प्लान बनाना है, ऑलमोस्ट 2-3-4 पेज का बनाना है, और इसमें जो वर्ड्स हैं वो 500 जो है उसके करीब होने चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 पेज का, 4 पेज का हो तो ये परफेक्ट है। इसमें आपने ज़्यादा इन चीज़ों में आपने सोचना नहीं है कि ये ऐसे हो गया वैसे, आप बिल्कुल सोचें नहीं ज़्यादा, आप सिंपली इन चीज़ों की आप तैयारी करो अगर आप यहाँ पे वजीफ़े के लिए अप्लाई करना चाहते हो स्कॉलर चाइना में। इसके बाद है 2 आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्रोफेसर से जो आपको बताएंगे जी आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और जो भी है इस तरह की चीज़ें। वो रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो भी आपको इन पेजेस से मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया इनके फाइल सेक्शन में। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, किसी भी प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट जो है उसमें से आप उन्हें कहेंगे जी यहाँ पे साइन कर दें और अपनी स्टैंप लगा दें। इसके बाद है फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है, ये तो आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको ये मेडिकल आपका करवाना है। इस्लामाबाद में ये हॉस्पिटल है, और यहाँ वहाँ पे आप करवाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर वहाँ से आप करवाओगे मेडिकल तो चाइना में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे आपको दोबारा मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा। इसके बाद है जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो ये बहुत अच्छी बात है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये एक्सेप्टेंस लेटर क्या है और ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है, आपने जो CSE चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट है, वहाँ पे आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपने देख लेनी है अपने मेजर से रिलेटेड। आप यूनिवर्सिटी सिंपली आप यूनिवर्सिटी ओपन करें, वहाँ पे अपने मेजर ढूंढें, वो जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी ईमेल लिस्ट होंगी, उन ईमेल लिस्ट को जो है वो आपने उनको ईमेल अपनी सेंड करनी है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। जो आपका ईमेल है, फॉर्मेट आपने जो डाउनलोड करना है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल से, वहाँ से आपने जो ईमेल का फॉर्मेट डाउनलोड किया है उसे आप अपनी ईमेल में कन्वर्ट करो, या कोई आप नई भी अपनी ईमेल जो है वो बनाओ और ईमेल उन प्रोफेसर्स को सेंड करो। ये एक्चुअली ये है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं जो है वो आगे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ, तो इस तरह की ये चीज़ें लिखते हैं। आप जो फॉर्मेट में आप ईमेल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। इसके बाद ये जो हो गया हमारा एक्सेप्टेंस लेटर। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है आप बहुत ज़्यादा 100 को, 200 को, 50 को, जितनों को भी आप सेंड करना चाहते हो आप उनको करो। मेन चीज़ ये है कि आपको सिर्फ एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा ना करें 2-3-4 प्रोफेसरों से एक्सेप्टेंस लें, इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। ये आपके बारे में ये जो इमेज है, ये जो कंट्री का इमेज है, ये ख़राब होता है अगर आप 2-4-5 प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। अगर आप ले लेते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ सिर्फ एक एक्सेप्टेंस लेटर सेलेक्ट करें और बाकियों को रिजेक्ट करें। उन्हें टाइम पे इन्फॉर्म करें कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। जैसे ही आप प्रोफेसर को ईमेल फॉरवर्ड करते हो तो जो भी आपको कहता है कि हाँ भाई आप यहाँ पे वैकेंसी है, आप यहाँ पे आ सकते हो, उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस लेटर का एक फॉर्मेट या तो सेंड करना है या उनके पास ऑलरेडी होता है। आप उनसे पूछें कि भाई हमें एक्सेप्टेंस लेटर जो अब मुझे चाहिए, आपने मुझे बुला तो रहे हो तो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अगर वो कहता है मुझे फॉर्मेट सेंड करो, तो इन्हीं 2 ग्रुप्स में जो है वो आप फाइल सेक्शन में से एक्सेप्टेंस लेटर को, फॉर्मेट को डाउनलोड करो, अपना एक्सेप्टेंस लेटर बनाओ और उनको सेंड कर दो। वो ऊपर जो है अपना नाम और स्टैंप लगा देगा। ये है एक्सेप्टेंस लेटर। PhD के जो स्टूडेंट्स हैं आप भी कर सकते हैं, मास्टर के जो हैं आप भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है,
क्योंकि अभी जो 2020 है, जो हमारा जो अभी साल चल रहा है, या इसमें मास्टर के स्कॉलरशिप इन्होंने थोड़े से कम कर दिए हैं। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो CSC स्कॉलरशिप है, जो बाकी स्कॉलरशिप है यहाँ पे, जब आप CSC के लिए अप्लाई करते हो तो अगर ये आपको कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, दैट्स गुड। अगर ये कहते हैं कि जी हमारे पास CSC के इतनी सीट्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप है, तो आप देख लें कि उसकी प्राइस कितनी है, ये पर मंथ जो आपको दे रहे हैं स्कॉलरशिप कितना दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप उनसे आप देख सकते हो। बाज़ का 2500 होता है, बाज़ का 2000 होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप टाइम पे यहाँ पे डिग्री ख़त्म कर लो तो आप यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर दे, अगर यूनिवर्सिटी भी आपको अलाउ कर दे तो आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो। इसके जो बात चीज़ है कि PhD के लिए जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो इतना ज़रूरी नहीं है। PhD के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था लिया ना, या उनको मिला नहीं था, उन्होंने सिंपल अप्लाई किया 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में और उनका उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन हो गया है। इसके बाद जो है वो हमारी आगे के एक्सेप्टेंस लेटर को शायद आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने CSC जो है उसकी वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, हज़ारों में यूनिवर्सिटीज़ है। आप जो गिनी चुनी, आप पहले जो है अपने मेजर से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, 30, 20, 40, 50। उसके बाद उनके डिपार्टमेंट्स में जाएं, अपने जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, अगर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको प्रोफेसर मिल जाएंगे। फिर उनमें से देखें आपका कौन सा ऐसा प्रोफेसर है जिसकी रिसर्च आपसे मिल सकती है, थोड़ी बहुत मिल सकती है। तो अगर उनकी रिसर्च आपसे थोड़ी बहुत मिलती है, उनको आप ईमेल फॉरवर्ड करो कि मैं जनाब ये इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, आप भी मैंने देखे आपकी प्रोफाइल, तो आप भी इसमें काम कर रहे हो, तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ये जो फॉर्मेट है ईमेल का, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप यस करते तो आपने जो है, जो मैंने पहले सिलसिला आपको बता दिया कि ईमेल आपने कैसे ले लेनी है, उस एक्सेप्टेंस जो है आपने कैसे ले लेनी है। इसके अलावा जो है बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो भाई ज़ाहिर है, अगर आप मास्टर के लिए यहाँ पे आते हो और अगर आप चाहते हो कि एक आपको फ़ौरन आपकी क्वालिफ़िकेशन हो और ये बिल्कुल फ्री में आपको जो है वो वजीफ़ा मिले, तो ज़ाहिर है आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, डिपार्टमेंट्स में उनके जाएँ, और बेहतर होगा अगर आप वो जो बंदा है उसके आप नाम जो है वो गूगल पे डाल लो, और वहाँ पे गूगल स्कॉलर में डालो, या जहाँ से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हो उस वेबसाइट पे उसका नाम डालो, उसके 1-2 पेपर, 3-4 पेपर जो हैं वो पढ़ो। अगर पेपर नहीं दिल करा पढ़ने का, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, और एब्स्ट्रैक्ट से 1-2-3-4 लाइनें जो हैं रिज़ल्ट की निकाल के कि मैंने आपके ये पेपर पढ़े हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया है, तो मैं भी इसमें काम करना चाहता हूँ, तो आप क्या मुझे एक्सेप्टेंस लेटर का आपने फ़र्स्ट नहीं पूछना, आप सिंपल से कहेंगे आपकी लैब में कोई जगह है, उसके बाद आपको वो बता देगा कि जी हाँ है या नहीं है। तो ये चाइनीज़ जो हैं ये बहुत कम रिप्लाई करते हैं, और इसलिए आपको ईमेल ज़्यादा सेंड करनी पड़ती हैं। मैंने जब ईमेल इनको सेंड की थी तो मुझे जो है वो 3 बंदों ने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मुझे मिला था एक्सेप्टेंस लेटर। एक था बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक चंगडू में जो सिचुआन में यूनिवर्सिटी है, साउथ वेस्ट जिओटोंग यूनिवर्सिटी, और एक थी सिचुआन यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी में से मैंने जो अपने फील्ड से रिलेटेड जो मुझे सूटेबल यूनिवर्सिटी लगी थी वो मैंने सेलेक्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो आपको एक साइड पे आपको वजीफ़ा मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया इन्वायरमेंट आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे जो है वो स्टडी में अपना जितने भी जो भी आपका फील्ड है उसमें आप अच्छा काम कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।